नौटंकी मत करो। आप किसी को ऐसे बोलते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में बोलो डोंट बी सो ड्रामेटिक। डोंट बी सो ड्रामेटिक। कोई नौटंकी करता है, रोता है, बन के दिखाता है, ड्रामा करता है तो उसे ड्रामेटिक होना कहते हैं। डोंट बी सो ड्रामेटिक या फिर क्विट द ड्रामा। ये ड्रामा बंद करो। क्विट द ड्रामा, डोंट बी सो ड्रामेटिक, ऐसे बोलना है। Don't be so dramatic. Oh my God, would you stop being so dramatic? इसी तरह से कुछ कमाल कमाल के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप इस वीडियो से सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैंने आपके लिए बढ़िया सेंटेंसेस की लिस्ट बनाई है अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को ऑब्जर्व करने के बाद। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस। जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि आप किसी जगह को बहुत अच्छे से जानते हो तो आप ऐसे बोलो यू नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस। ऐसे बोलते हैं एवरी नूक एंड क्रैनी, Every nook and cranny, Laura and Danny. और एवरी नूक एंड कॉर्नर। आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस, या फिर आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट। आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट, बिल्कुल अच्छे से जानता हूं, अंदर बाहर कहीं भी सब जानता हूं मैं। आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट। जो कहना था कह लिया। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, फिर हम बोलते हैं हो गया, बस हो गया तेरा, जो कहना था कह लिया। इंग्लिश में बोलो आर यू थ्रू, आर यू थ्रू। यहाँ पे जो हमने थ्रू यूज किया ना, ये थ्रू एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि क्या आपका काम खत्म हो चुका है, जो बोलना था बोल दिया। थ्रू का मतलब होता है फिनिश्ड, यू हैव डन समथिंग, यू आर डन विद समथिंग। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना आर यू थ्रू, तो ये कहने का मतलब है हो गया तेरा। हो सकता है वो कुछ काम कर रहा था, अब उसका काम हुआ है पूरा कि नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा आर यू थ्रू। कोई हंस रहा है फिर एकदम चुप हो गया, मैं बोल रहा हूँ हो गया, हो गई तेरी हंसी पूरी, आर यू थ्रू। तो कोई बहुत कुछ बोल रहा है, कहे जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, और इन द एंड फिर मैं उसको बोल सकता हूँ आर यू थ्रू, हो गया। तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, जब आर यू थ्रू मतलब जो भी आप कर रहे थे हो गया वो पूरा, ऐसे इसका मतलब होता है। Are you through? जो खाना था खा लिया, आर यू थ्रू ईटिंग। तो इस तरह आप वर्ब में आईएनजी लगा के ऐसे एक्शन भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आर यू थ्रू ईटिंग, आर यू थ्रू ड्रिंकिंग, आर यू थ्रू शाउटिंग, ऐसे कह सकते हैं। डन का भी यूज करते हैं, आर यू डन ईटिंग, हो गया आपका खाने का काम पूरा। आर यू डन ईटिंग, आर यू डन शाउटिंग, आर यू डन येलिंग। ऐसे डन भी यूज होता है और थ्रू भी होता है, आपको पता होना चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे बताना, तो बोलो टेल मी व्हेन यू आर थ्रू, या टेल मी व्हेन यू आर डन, टेल मी व्हेन यू आर डन। आपको ऐसे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, टेल मी व्हेन योर वर्क इज कंप्लीट। बिल्कुल नेचुरली आप ऐसे बोलो टेल मी व्हेन यू आर डन और टेल मी व्हेन यू आर थ्रू, टेल मी व्हेन यू आर थ्रू और टेल मी व्हेन यू आर डन। मतलब जब आपका काम पूरा हो जाए, जो भी आप कर रहे हो आपका हो जाए तो मुझे बता देना। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, तो बोलो आई एम थ्रू विद माई वर्क, आई एम थ्रू विद माई वर्क। अगर कोई चीज है जिसको आपने पूरा कर लिया है, वो जब आप सेंटेंस में बता रहे हो तो उसके लिए साथ में प्रेपोजिशन विद का यूज कर लेना। आई एम थ्रू विद माई वर्क, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। आई एम थ्रू विद माई प्रोजेक्ट, मेरे घर के काम पूरे हो गए हैं। आई एम थ्रू विद माई हाउस होल्ड चोर्स, मैं कुछ भी पूरा हो गया है, असाइनमेंट पूरा हो गया है। आई एम थ्रू विद माई असाइनमेंट। तो ऐसे यूज करना है। एक्शन है तो इसमें आईएनजी लगा देना है, कोई ऐसी चीज का नाम है तो विद लगा देना है। आई टोल्ड यू एवरीथिंग। वो अपनी पढ़ाई से पूरी तरह निपट चुकी है। अब यहाँ कहने का यही मतलब है ना हमारा कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो बोलो शी इज थ्रू विद हर स्टडीज, शी इज थ्रू विद हर स्टडीज। धत तेरे की। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आप चाह रहे थे वो हुआ नहीं, कुछ उल्टा ही हो गया, आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। आप फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बोलते हो धत तेरे की, या बोलते हो अरे यार क्या हो गया ये, धत तेरे की। तो इंग्लिश में पता है इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दैट्स अ बमर, दैट्स अ बमर। जब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना दैट्स अ बमर, तो ये कहने का मतलब होता है धत तेरे की, अरे यार क्या है ये, धत तेरे की। दैट्स अ बमर, दैट्स अ बमर। Oh, what a bummer. द ट्रिप गॉट कैंसल, किसी ने बोला ट्रिप तो कैंसिल हो गई, अरे यार, ओह नो, व्हाट अ बमर, व्हाट अ बमर। आई डिडंट गेट सिलेक्टेड, किसी ने बोला मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, आप बोल रहे हो ओह दैट्स अ रियल बमर, दैट्स अ रियल बमर। आई couldn't attend द पार्टी, कोई बोल रहा है मैंने पार्टी अटेंड नहीं कर पाया मैं, तो आप बोलो ओह सच अ बमर, सच अ बमर। मतलब धत तेरे की, अरे यार बिल्कुल मूड खराब हो गया, सच अ बमर। मतलब बमर का मतलब होता है कोई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज, बहुत ही अनप्लेजेंट, जिसने आपका मूड खराब कर दिया। सो इट्स सच अ बमर। उसने मेरी पोल खोल दी, ये कहने का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ छुपा के रखा था सबसे, उसने सब बता दिया।
तो इंग्लिश में बोलो he exposed me, उसने मुझे expose कर दिया. या फिर he spilled the beans, it's an idiomatic expression. He exposed me or he spilled the beans. They seem happy, वो तो खुश लग रहे हैं. अब देखो, अब कोई कह रहा है कि वो खुश लग रहे हैं, फिर आप कह रहे हो अरे वो दिखावा है बस, कहीं वो खुश नहीं है, वो अंदर से दुखी है, वो बस दिखावा है उनका. तो इंग्लिश में बोलो it's just a front, it's just a front. दोस्तों क्या आप जानते हो कि अब फ्रंट का यूज इस तरह भी किया जाता है? एक तो फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने. इन फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब घर के सामने. द फ्रंट ऑफ द हाउस यानी घर का सामने वाला जो लुक होता है, जो एरिया होता है. लेकिन यहाँ पे फ्रंट का मतलब वो नहीं है. यहाँ फ्रंट का मतलब दिखावा करना होता है. मतलब ये उनका बस बिहेवियर है, उनका नकली बिहेवियर है. वो बस ऐसा जता रहे हैं कि वो हैप्पी है, लेकिन वो है नहीं. बस ये सामने सामने उन्होंने एक नकली खाल ओढ़ रखी है खुश होने की, खुशी दिखाने की. तो इट इज जस्ट अ फ्रंट. फ्रंट को ऐसे भी यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए. नहीं भी पता था तो क्या हो गया? आई एम हियर टू टेल यू ऑल द थिंग्स दैट आर रियली नेसेसरी एंड दैट आर रियली यूजफुल फॉर यू. सो लेट्स सी, इट्स जस्ट अ फ्रंट, ऐसे बोलना है. जैसे कोई बोल रहा है ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट. अरे कोई कॉन्फिडेंट नहीं है वो. इट्स जस्ट अ फ्रंट, इट्स जस्ट अ फ्रंट. ये तो बस दिखा रहा है वो, ये उसका दिखावा है. दिखावा करना बंद करो. अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो तो बोल सकते हो ड्रॉप द फ्रंट, ड्रॉप द फ्रंट. जो आपने सामने दिखावे की परत लगा रखी है इसको हटाओ, छोड़ दो इसे. ड्रॉप द फ्रंट, ड्रॉप द फ्रंट. टेल मी व्हाट द रियलिटी इज, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, टेल मी व्हाट यू आर अप टू. दिखावा करना बंद करो, ड्रॉप द फ्रंट. मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे साथ ऐसा हो. इंग्लिश में बोलते हैं आई वुडंट विश दैट ऑन यू. वुड का यूज हम कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से इमेजिनरी बात है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो आपके साथ. तो ऐसे यूज करते हैं विश. यू विश समथिंग ऑन समवन. आई वुडंट विश दैट ऑन यू. I wouldn't wish that on any of my children. I wouldn't wish that on anybody. लगी शर्त. आपको जब कोई चीज के बारे में पूरा विश्वास है तो आप सामने वाले से ऐसे बोलते हैं ना, लगी शर्त, लगा ले शर्त बेशक. तो इंग्लिश में बोलते हैं wanna bet, wanna bet. इंग्लिश में ऐसे बोलो wanna bet. wanna क्या है? want to का शॉर्ट फॉर्म. ये फुल फॉर्म एक्चुअली में है do you want to bet, लेकिन हमने शॉर्ट में बोला wanna bet. शर्त लगा रहा है, लगी शर्त. शर्त लगा रहे हो, आप ये नहीं कर सकते. want to bet, you can't do it. wanna bet, you can't do it. bet लगा ले बेशक, bet कर ले. bet को एज अ वर्ब यूज करना है आपको. wanna bet, you cannot do it. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है. बात करते हैं अगले इसी तरह के वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.